अपने चैनल ट्रैकर वन पर। आज आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2020 के सेशन में फिजिक्स की क्लास सदिश एवं अदिश राशियों पर देखने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने लेसन पूरा कंप्लीट देख लिया था इस वीडियो लेक्चर में। आज जो स्टार्ट होने जा रहा है वो न्यूमेरिकल, यानी आज हम लोग अभ्यास प्रश्नमाला करेंगे जो कि सदिश और अदिश लेसन का है। तो आपके स्क्रीन पर इधर क्वेश्चंस होंगे और इधर सॉल्विंग होंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, हम भी पढ़ लेते हैं अपनी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को, और स्टार्ट करते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है, दो बल P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है, यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। बच्चों सबसे पहली चीज, आपको थोड़ा सा फार्मूले के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और वहीं से शुरू करते हैं। फार्मूले के बैकग्राउंड में अगर आप जाते हैं तो आपको याद होगा दो सदिश A व B होते थे, A व B, और इनके बीच जो कोण होता था वो थीटा होता था, और अगर इनका परिणामी यहाँ से निकाल दिया जाए R तो वो हो जाता था वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हो जाता था, इसका अगर परिणामी निकालें तो अंडर रूट R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और कॉस थीटा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है सवाल में आपको दो बल P व Q, तो एक बल जो है आपका ये P दिया गया है। देखो बच्चों, ये P, अगर इसको B को P मान ले तभी कोई दिक्कत नहीं, ये P है और ये वाला Q है, और आपसे दिया गया है कि इनका परिणामी P है, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट ये R का भी मान क्या आता है, P आता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों सदिशों के बीच कोण क्या होगा, इन द सेंस थीटा क्या होगा। तो आइए मान रख देते हैं, यहाँ से R की जगह P स्क्वायर, R की जगह क्या रखेंगे, P स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, चूँकि हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया है। A स्क्वायर तो A की जगह Q का स्क्वायर, B की जगह P का स्क्वायर, और 2QP कॉस थीटा। बच्चों P और P कट जाएगा, यहाँ से आप देख पाएंगे तो Q कॉमन कर सकते हैं, यानी यहाँ आ जाएगा Q प्लस 2P कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये Q का मान चूंकि एक राशि है, Q जीरो नहीं हो सकता, यानी ये जीरो होगा। Q प्लस 2P कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। प्रश्न को हम हटा दे रहे हैं, इधर सॉल्व करते हैं आगे। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि कह रहा है सवाल में आपके, क्या है, हाँ, जैसा कि सवाल में इसमें कह रहा है आपसे कि अब जो है P के मान को दोगुना कर दिया जाता है, यानी P 2P कर दिया जाता है, और क्या कह रहा है, Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो कोण यानी जो परिणामी का कोण होता है, ठीक है, यानी परिणामी कितने अंश का कोण बनाएगा। तो बच्चों अब निकालते हैं, इसको कहते हैं tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर आता है, आप जानते हैं, B साइन थीटा, और यहां होता है A प्लस B कॉस थीटा। B साइन थीटा इन द सेंस यहां पर आ जाएगा 2P साइन थीटा अपॉन A प्लस, A का मतलब हो जाएगा Q और B का मतलब हो जाएगा 2P कॉस थीटा। अगर बच्चों आप यहां से देख पा रहे हैं Q और 2P, सॉरी यहां नहीं लिखे थे, Q 2P कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो बच्चों क्या, Q प्लस 2P साइन थीटा की बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है। अगर आप जानते हैं किसी के बटे में 0 होता है, इन द सेंस वो इन्फिनिटी होता है, और वो tan में किसकी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी 90 की वैल्यू होती है। इन द सेंस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी π/2। तो जो अगर इसके परिमाण को दोगुना कर दिया जाएगा तो जो परिणामी आएगा वो कितने एंगल पर जाएगा, 90 एंगल पर। तो आपका जो आंसर नंबर होगा वो आपका पहले का पहला सही है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हटाते ही आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। बच्चों हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनका परिणामी 13 न्यूटन है, तो आपसे पूछा गया अल्फा का मान बताइए। ठीक है बच्चों, देखिए भैया दो बल हैं, एक ऐसे देख लीजिए और एक ऐसे देख लीजिए।
एक कितने न्यूटन का है? 12 न्यूटन। और दूसरा कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का है। और क्या कर रहे हैं, ये इनका जो परिणामी है वो 13 न्यूटन का है, 13N। और जो यहां पे बताया गया है वो कह रहा है कि ये दोनों अल्फा कोण बनाते हैं, ये अल्फा। अब आपसे पूछा गया है कि इस अल्फा का मान बताइए बच्चों। तो आप जानते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो बच्चा। ठीक है, इधर पूरा स्क्रीन खाली है, आप देखते रहिए इधर सवाल की तरफ से। ठीक है, अब हम हट जाते हैं, इसको हटा देते सवाल को। आइए अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे। देखिए बच्चों, मान रखेंगे आर यानी हमारा जो परिणामी 13 का स्क्वायर, और ए का मान कितना बच्चों? 12 का स्क्वायर, और बी का मान कितना है? 5 का स्क्वायर, 2ab कॉस अल्फा। ठीक, 13 का आ जाएगा 169, 12 का 144, और यहां पे आ जाएगा 25 प्लस 12 पंचे 60 दूना 120 कॉस अल्फा। आप जानते हैं 169 और ये दोनों जुड़ करके 169, 120 कॉस अल्फा, और आप जानते हैं 169 0 हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बच्चों। फिर इधर आ जाते हैं 2 कॉस अल्फा। 2 कॉस अल्फा बराबर बच्चों क्या आ गया? 0। तो कॉस अल्फा बराबर 0 यानी भाई कॉस में कितने अंश का मान 0 होता है? तो कॉस 90 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू, यानी अल्फा का मान जो हो जाएगा पाई/2। इसका नंबर, ऑप्शन नंबर जो आपका सही है वो डी वाला सही है। ठीक है बच्चों, तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल आने जा रहा है, इसको हटाते ही तीसरा सवाल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल आ गया। तीसरा सवाल क्या कहता है, यदि दो बल जिनमें प्रत्येक के मान जो है 3 न्यूटन है, इस प्रकार लगे हैं कि उनका परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन हो, यानी दो बल इस प्रकार कार्यरत है कि उनका परिणामी भी 3 न्यूटन का ही है, तो आपसे पूछ रहा है दोनों बलों के बीच कोण बच्चों। सबसे पहले आपको तीसरे सवाल को लगाने के लिए आपको 2 सवाल प्रीवियस जो अभी जस्ट बताए हैं उसको आपको एक बार पुनः देख लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए 3 न्यूटन का मान लो ये है, अभी हम ये नहीं जान रहे कहां कौन लग रहा है। 3 न्यूटन का ये भी है, और इनका परिणामी भी कितना है? 3 न्यूटन का है। और ये कह रहा है इन 3 न्यूटन और इन 3 न्यूटन भाई साहब के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप जानते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। आर का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, ए का मान 3 का स्क्वायर, बी का मान 3 का स्क्वायर, 2 3 3 और कितना है? कॉस थीटा। यानी यहां आ जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 दूनी 18 कॉस थीटा। ये 9 इधर आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा? 9 में से 9 गई 0 बराबर 9 प्लस 18 कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, 9 इधर ले आएंगे, इस सवाल हटा दें। ठीक है, -9 कॉस कितना आ जाएगा? 18 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का मान यहां से आ जाएगा -9/18। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी -1/2। और आप जानते हैं कॉस में कितने की वैल्यू? तो आप जानते हैं कॉस 1/√2। इधर देखिए बच्चों, आपको हमने बताया था थीटा 90। ठीक है, 90 की वैल्यू 0। फिर आप देखो कॉस 120, तो कॉस 120 का मतलब यहां पे ऐसे कह सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 को ही तो 120 पढ़ेंगे, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है माइनस साइन 30। तो इन द सेंस इसका मान क्या हो जाएगा? -1/√2। तो यहां से आप कह सकते हैं कितने का मान? कॉस 120। अब बच्चों सबसे बड़ी समस्या, अगर थीटा बराबर 120 आ गया तो आपको इसको बदलना है पाई में। तो पाई में बदलने के लिए आप जानते हैं पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन में चेंज करने के लिए। तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 2 पाई बाई कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आंसर। तो 2 पाई बाई 3 इन द सेंस आप में 120 डायरेक्ट दिया गया है तो 120 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अगर आप में नहीं दिया गया है तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 3। यानी ऑप्शन नंबर आपका बच्चों क्या सही है? डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हम लोग बच्चों मात्र 10 क्वेश्चन आज के सेशन में करेंगे, बाकी आगे क्वेश्चन अगले सेशन में देखेंगे। तो अब चौथे सवाल की ओर चल रहे हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? देखिए आपकी स्क्रीन पर
चौथा सवाल आप ऊपर पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं। यदि दो बल के परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के हैं तो वे परस्पर लंबवत लगे हैं तो उनका परिणामी क्या होगा। यानी एक 6 न्यूटन का है, एक 8 न्यूटन का है और परस्पर लंबवत है। ये बच्चा बेसिक क्वेश्चन है। एक 6 है और एक है 8, 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन परस्पर क्या है 90 डिग्री पर, और आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, इनका परिणामी क्या होगा। तो बच्चों आपको हमने बताया था आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब भी आपको परिणामी निकालने के लिए कहा जाएगा तो यही फार्मूला लगा दीजिएगा। जहां a का मान आप 6 देख पा रहे हैं, b का मान आप क्या देख पा रहे हैं 8 देख पा रहे हैं, b बराबर 8 न्यूटन। और बच्चों यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो 90 होगा क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब बाकी इधर सॉल्व कर लेते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मान 6 का स्क्वायर यानी 36, बी का मान 8 का स्क्वायर यानी 64, और यहाँ पर आ जाएगा 2ab तो यानी 2 × 6 × 8, और यहाँ पर आ जाएगा cos 90, और cos 90 की बच्चों वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो बच्चों जब 0 से किसी भी संख्या गुणा होता है तो 0 हो जाता है। और आप जैसा कि जानते हैं 64 36 हो गया आपका 100, तो r बराबर कितना आ गया 10। तो यानी अगर ये बल दिया गया था तो ये 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, इनका परिणामी कितने न्यूटन 10 न्यूटन का होगा बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों मौखिक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हम बोल दे रहे हैं एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है बच्चों। तो एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है। हमने बताया था एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। इसके बाद बच्चों अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्न राशियों में कौन सी सदिश नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, सदिश राशियां जिनके साथ परिमाण व दिशा दोनों होती है। अब आपके पास गतिज ऊर्जा, त्वरण, रेखीय संवेग और विस्थापन। बच्चों त्वरण, विस्थापन और आपका संवेग ये तीनों कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अब बचा कौन सा, जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। तो आपका जो ऑप्शन गतिज ऊर्जा वाला होगा वो कैसा होगा, वही सही होगा, यानी ये सदिश राशि नहीं है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, दिया है पी क्यू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको पहले बोर्ड साफ कर लेते तब पढ़ते हैं इसको। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है P तथा Q परिमाण वाले दो सदिश अधिकतम व न्यूनतम का परिमाण 3:1 है, तो उनमें से कौन सा संबंध सही है। बच्चों देखिए आपको हमने बताया था कि अगर मान लीजिए दो सदिश A और B हो तो R मैक्स की जो वैल्यू आती है यानी अधिकतम मान जो होता है वो होता है A + B, और आपको बताया था जो न्यूनतम मान होता है R मिनिमम वो होता है A - B। और बच्चों यहां पर दिया है R max / R mini यानी मिनिमम, ये क्या होगा A + B और A - B। बच्चों यहां पर जो दिया गया है A + B की जगह हमको P और Q दिया गया है, और A - B की जगह P - Q दिया गया। इधर देखते हैं तो, और R max / R minimum यानी इनके देखिए परिणामी का जो अनुपात है वो 3:1 है, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात दिया, जैसे कि सवाल में आप देख पा रहे होंगे। सवाल हट गया होगा तो आप देखिए इसको 3:1, और यहां से आ जाएगा P + Q / P - Q। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 3P - 3Q = P + Q। इधर ले आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2P, और उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4Q, यानी यहां से आ जाएगा P = 2Q। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर इससे दिख रहा है वो C वाला बच्चों सही होगा। ठीक है, जैसा कि आप अभी इसके बाद स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 7 सवाल आपको समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा। 8वां सवाल देखिए, एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की। बच्चों सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए आपको ये सवाल लिखना चाहिए।
और उसके बाद आपको दिशा बनानी चाहिए। एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर, सबसे पहले आप ये बना लीजिए एक अक्ष, इधर लिखिए पूरब, ये आपका पश्चिम बच्चों, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। अब इसमें ये कह रहा है कि वो कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण, और उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व यहां जा रहा है और यहां से इसने कितना बनाया है, 60 अंश का कोण बनाया बच्चों। इसके बाद ये कितने मीटर गया उत्तर पूर्व में, 20 मीटर चला है बच्चों, ये 20 मीटर चला गया है। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका जो कंपोनेंट वाला पार्ट है वो पूर्व दिशा में कितना गया है। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि ये कर्ण का मान दे दे और आपसे आधार पूछ ले, तो आप ये कहते थे कि cos 60 की यानी cos थीटा बराबर होता है, देखिए इसके सामने यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और नीचे वाली भुजा आधार हो जाती है और ये वाली कर्ण आप जैसा कि जानते हैं। तो cos थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। और आपको cos 60 रखना है यहाँ पर, cos 60, और आधार का मान आपको निकालना है, चूंकि वो पूछा है कि पूरब की दिशा में कितना गया, तो आधार का मान निकालना है और कर्ण कितना है बच्चों, 20। और आप जैसा कि जानते हैं cos 60 की वैल्यू 1/, क्या होती है, 2 होती है। तो आधार बटा 20 और उसको काट देंगे, ऐसे काट दीजिए 10, तो 10 एकम कितना आ जाएगा, 10। तो बच्चों आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 मीटर। ये व्यक्ति जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पूरब दिशा में कितना गया है, तो ये व्यक्ति 10 मीटर गया है। अब यही सेम सेंस अगर आपसे पूछे कि ये उत्तर दिशा में कितना जाएगा, तो बच्चों यही जो लंब है यही उत्तर दिशा की लंबाई होगी। और इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर निकालना चाहिए sin 60 बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान यानी वो उत्तर दिशा में कितना गया, तो लंब बटा कर्ण, और sin 60 की वैल्यू √3/2 और लंब बटा कर्ण का मान आ जाएगा 20। 10 दूना 20, लंब बराबर आ जाएगा 10√3। यानी अगर आपसे पूछे कि उत्तर दिशा में कितना गया तो 10√3, और अगर पूरब दिशा में पूछे तो आप क्या कहेंगे, 10 मीटर गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। 9वां क्या कह रहा है, 9th नंबर कह ये रहा है आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु पर 4 न्यूटन और व 3 न्यूटन के 2 बल कार्य कर रहे हैं, यदि उनके बीच कोण 90 अंश का है तो परिणामी क्या होगा। तो आप जैसा कि थीटा बराबर 90 जान रहे हैं और एक बल जो है परिमाण दिया है, तो परिमाण ही लिख लेते हैं 4 न्यूटन, और दूसरा बल बी है जिसका परिमाण 3 न्यूटन का है। तो आप जानते हैं परिणामी क्या होता है, a² + b² + 2ab और cos थीटा। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2a यानी यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 cos 90 बच्चों, यानी 4 चौक 16, 9 4 दूनी 8 त्रिक 24, और इसका मान 0 है cos 90 का, यानी 16 9 25। तो r बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। अगला सवाल बच्चों चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन आ गया होगा। 10वां सवाल देखते हैं। 10वां क्या कह रहा है, 300 न्यूटन के बल को 2 समान विघटित बलों जो कि 60 अंश पर है का मान होगा। यानी 300 न्यूटन के बल को 2 समान विघटित बल परस्पर 60 अंश पर है। जैसे कहने का मतलब ये 300 न्यूटन का बल है और इसको 2 बराबर भागों में बांटा गया। एक मान लो ये A और ये B है, और इन दोनों का जो A और ये वाला मान लीजिए B है, और इन दोनों का जो कोण है 60, लेकिन यहाँ पर जो B है वो भी किसके बराबर है, A के बराबर है। बच्चों ये समझ में आया, A तो खुद A के बराबर है ही है, B भी क्या है, A के बराबर, यानी 2 जो बल विघटित किए गए हैं वो दोनों क्या है, बराबर है। अब आप जानते हैं r² बराबर a² + b² + 2ab cos कितना आ जाएगा, थीटा बच्चों। और यहाँ पर उठा के मान रख दीजिए, r का मान 300 है, a का मान a ही है, b का भी मान a ही है, 2a × a cos 60 उठा के अगर आपने मान रख दिया है तो 300 का स्क्वायर बच्चों a²
2a² और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कट जाएगा यानी 300 का स्क्वायर और यहाँ पर a² यानी 3a²। अगर आप बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखें तो a² बराबर 300² बटा √3 का स्क्वायर, और अगर आप यहाँ से अंडर रूट ले लें तो 300/√3 बच्चों, और यहाँ पर √3 और √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 300√3 बटा 3 आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 100 न्यूटन बच्चों। तो आप इसका इस सवाल का भी आंसर जान गए होंगे कि जो दो समान वियोजित बल हैं वो 100√3 न्यूटन के हैं। तो बच्चों ऐसा कि आपने 10 सवाल देख लिए हैं, इसमें कुल मिला के मात्र 22 सवाल हैं। हम अगले सेशन में प्रयास करेंगे कि बाकी आपके 12 सवाल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दिए जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।